नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं था और बहुत कंट्रीज थे जिनके लोग पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। वो पाकिस्तान में थे और जब हमने एयरफोर्स के इनके जो स्टेशन हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, उसके साथ साथ में वो लोग भी मारे गए। उसमें तुर्की के लोग और चाइनीज भी हैं जो मारे गए थे। अब चाइना उसके ऊपर चुप्पी साधा हुआ है क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता कि उसने पाकिस्तान की ओपनली हेल्प करी इस युद्ध के अंदर। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो वॉर था ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं था। उसके अंदर हिडन अलायंसेस थे जो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे थे। उसके अंदर अमेरिका, चाइना, तुर्की और इनके बहुत प्रॉक्सीज हैं जो इनकी हेल्प कर रहे थे। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई सेंसेशनल चीज नहीं है। ये ऑपरेशन सिंदूर की हम बात कर रहे हैं और ये इनविजिबल वॉर जो भारत लड़ रहा था उसके अंदर हमने सबकी नाक काटी है। जब इंडियन एयरफोर्स के जेट्स एक आग उगल रहे थे पाकिस्तानी एयर बेसिस के अंदर अंडर ऑपरेशन सिंदूर, हमने सिर्फ पाकिस्तानी टारगेट्स को हिट नहीं किया, वो तो हमने हिट किया ही किया है, लेकिन हमने जो फॉरेन के मिलिट्री पर्सोनल थे जो वहां पे काम कर रहे थे उनको भी हमने हवा में उड़ा दिया। चाइनीज टेक्नीशियंस जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम्स को चला रहे थे, दे वर ऑल्सो किल्ड। टर्किश ड्रोन के, जो आपको मालूम है कि युद्ध के बीच में टर्की से एक प्लेन लैंड करता है, उसके बाद ड्रोन्स की बारिश होती है भारत की तरफ और उसको चलाने के लिए जो ये इनके ड्रोन्स थे उड़ाने के लिए भी इंजीनियर्स को बुलाया गया, टेक्नीशियंस को बुलाया गया और वो भी सियालकोट में मारे गए। अब आपको बोलेगा कि भाई जब याद होगा जब युद्ध चल रहा था सबसे बड़ा जो असॉल्ट हमने करा है वो सियालकोट के ऊपर किया था पहले 2 दिन में, क्योंकि यहाँ पर तुर्की के लोग थे जो ड्रोन्स को फ्लाई कर रहे थे जब युद्ध चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानियों के पास एक ड्रोन चलाने की भी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। दे वर नॉट हैविंग द स्किल्स। तो जब इन्होंने ड्रोन्स इंपोर्ट किए तुर्की से, साथ में ऑपरेटर्स को भी इंपोर्ट करना पड़ा। हमने भी उनको एक्सपोर्ट कर दिया 72 हॉर्स के पास। दोस्तों, वो कोई नॉर्मल लोग नहीं थे जो तुर्की से आए थे, उनके तुर्की की सोल्जर्स थे वो लोग, और इन्होंने आकर पाकिस्तान की पूरी हेल्प करने की कोशिश करी। तो चाइनीज और तुर्की इन दोनों को हमने ऊपर पहुंचा दिया। तीसरा एक और है जो F-16 है। रिमेंबर करते हैं आप कि F-16 ने भी वो थे जो पाकिस्तान शो ऑफ कर रहा था बहुत ज़्यादा कि देखिए जी हमारे पास वो F-16 है। और ये प्लेन वो पाकिस्तान को दिए गए थे कि आपने सिर्फ टेररिस्ट जो नेटवर्क्स हैं उसके खिलाफ यूज़ करना है, अलकायदा, तालिबान, आइसिस। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान ने इन F-16 को भारत के खिलाफ यूज भी किया, बालाकोट में भी किया था और ऑपरेशन सिंदूर में भी उन्होंने किया है। और यूएसए ने क्या किया? कुछ भी नहीं। एक वर्ड भी यूएसए की तरफ से उनको कंडेम करने के लिए नहीं आया कि भाई आपको ये हमने पहले बोला था भारत के खिलाफ F-16 आप यूज नहीं कर सकते, आपने क्यों किया? लेकिन उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और फंड्स दे दिए, IMF के थ्रू सैंक्शन किए थे, दिए नहीं अभी, लेकिन साथ में F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी दे दिए। जबकि ये वही प्लेन है जिसके आज तक पाकिस्तान ने पैसे पूरे अभी तक अमेरिका को नहीं दिए हैं। दोस्तों, हमने वो वाले जो प्लेन थे जो हमारे खिलाफ यूज करने के लिए मना किया था, हमने उसको भी उड़ा दिया। यानी कि आपको पता लग गया, चाइनीज वहां थे, तुर्की के लोग वहां थे, अमेरिकन ने चुप्पी साधी हुई थी कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे अगर F-16 को यूज कर भी लिया है। और हमने इनके F-16 को उड़ाया भी और इनके रनवे को भी उड़ा दिया जहां से उन्होंने उड़ के आना था। दोस्तों, ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया कभी बात ही नहीं करता। हमारी मीडिया को तो पैसे मिले होते हैं, बात नहीं करेगा, ऐसे जैसे बिल्कुल चुप्पी है। और अमेरिका का डीप स्टेट, उनकी स्ट्रेटेजी थी कि ये युद्ध लंबा चले और इसी ट्रुथ को कोई बात भी करने के लिए तैयार नहीं है। यूएसए ने क्वाइटली F-16 की फ्लीट को मेंटेन भी कराया, उसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की जो फैसिलिटीज हैं वो भी दी, मिसाइल की टेक्नोलॉजी उन्होंने पाकिस्तान को 1-2 साल में नहीं, पिछले 10-20 साल में ट्रांसफर करी है। वो पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए नहीं था, वो सिर्फ इसलिए था
कि जो पाकिस्तान को इन्होंने एक रोक कंट्री की तरह यूज किया, कभी ईरान के खिलाफ, कभी रशिया के खिलाफ, कभी चाइना के खिलाफ और अब भारत के खिलाफ। दोस्तों, ये डिफेंस की बात नहीं है, ये ऑक्यूपेशन है अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर अंडर अ डिस्गाइज कि भाई हम तो एक एलाई को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में अमेरिका ने एक काम और भी किया, इस युद्ध में उन्होंने बांग्लादेश को और चिटागंग पोर्ट जो है उसको भी एक्टिवेट कर दिया। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका चाहता है कि भारत का एक और फ्रंट खड़ा हो जाए। पाकिस्तान को खड़ा किया, फेल्ड प्रोजेक्ट था। राहुल गांधी को खड़ा किया, फेल्ड प्रोजेक्ट था। अभी उन्होंने बांग्लादेश को खड़ा करना शुरू कर दिया है। यूएसए की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, सभी की सभी, इवन की जो प्राइवेट मिलिट्री के जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सारे अभी चिटागोंग पोर्ट के ऊपर खड़े हैं और बोल दिया उन्होंने कि हम तो जी म्यांमार को एक नजर रखने के लिए हमने इस पोर्ट को लिया है। बांग्लादेश के अंदर मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि वहां पर भी क्यू कू की होने की अंदाजा है, क्योंकि आर्मी वहां पर बाहर निकल रही है। लोग सड़कों पे आ गए हैं कि चिटागोंग जो पोर्ट है इसको आप बेच रहे हैं फॉरेन फोर्सेस के हाथों में, हम नहीं होने देंगे। क्यों? रीजन एक ही है कि अमेरिका चाहता है कि उसका एक्सेस चिटागोंग पोर्ट के ऊपर 100% आ जाए। सेकेंडली, आपने पहले भी सुना था जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, शेख हसीना ने बोला था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड वो चाहता है अमेरिका हमें मिल जाए ताकि यूएसए का एक नेवल बेस यहां पे बन जाए। आंसर ये है कि वो चाहते हैं कि म्यांमार के ऊपर नजर रखी जाए, चाइना पे नजर रखी जाए और भारत को तंग किया जाए। इसलिए पहले पाकिस्तान, अब बांग्लादेश। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ को रिसेंटली कतर में बुलाया गया था और उसे बोल दिया गया चुपके से कोऑपरेट करते रहो, वरना शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है, तुम्हें भी नीचे गिरवा सकते हैं हम लोग। दोस्तों, यही नहीं है, अमेरिका एक और काम कर रहा है भारत को तंग करने के लिए। वो स्लोली जो रिबेल ग्रुप्स हैं म्यांमार के अंदर, ये उनको फीड करते जा रहे हैं ताकि वो सारे लोग, एक तो जो वहां की मिलिट्री जो गवर्नमेंट है या सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको तंग करें, और दूसरा एक और भी चीज है ताकि ये गन फायर, केओस और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू ये भारत को तंग करें। रोहिंग्यास के बारे में आपने सुना है, सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड लोग हैं ये लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि इंसान नहीं, ये जानवर हैं। वो क्रॉस करके आते हैं मणिपुर में, आर्म्ड एंड वेरी डेंजरस, और मकसद भी यही था अमेरिका का कि भारत को तंग किया जाए। और जब हम उनको अरेस्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं, तो वेस्ट में जितना मीडिया है वो रोने लग जाता है कि इंडिया वायलेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स को। भाई इलीगल थे, हमने बाहर भेज दिया तो ह्यूमन राइट्स कैसे हो गए? अगर आपने हमारे पंजाब के लोगों को और हिमाचल के लोगों को पकड़कर बेड़ियां बांधकर वापस भेजा तो वो आपका राइट था, लेकिन अगर हम रोहिंग्यास को भेजते हैं तो ये रोते हैं। फेक न्यूज को ये स्प्रेड करते हैं कि भाई रोहिंग्यास को डंप किया जा रहा है और उनको वापस भेजा जा रहा है। भाई अगर आपको इतना ही प्यार है, आप ले जाओ, अमेरिका वाले ले जाए, चाइना ले जाए, लेकिन नहीं करेंगे। ये वही रोहिंग्यास है दोस्तों जो अराकन आर्मी की तरफ से मारी जा रही है, एंड आयरॉनिकली अमेरिकन वेपन्स रोहिंग्यास के पास भी हैं और अराकन आर्मी के पास भी हैं, और उन्हें बोलते हैं कि आप आपस में लड़ो, हथियार मेरे से लेते रहो, ऊपर से भारत को भी तंग करो। दोस्तों, दैट मीन्स हम सिर्फ पाकिस्तान से लड़ नहीं रहे थे, वी वर फाइटिंग 3-हेडेड मॉन्स्टर, टर्की, चाइना, यूएसए, और अभी बांग्लादेश और म्यांमार भी खड़े कर दिए, क्योंकि इनको पता लग गया कि तीनों को तो हमने टिपका दिया, लेकिन अगर बांग्लादेश और म्यांमार भी शुरू होंगे तो हमें डिफेंड करना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा। बिहाइंड द सीन्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये दोनों के दोनों, इनको लगता है कि भाई ये तो बड़े भाई हैं, दे आर जस्ट बीइंग यूज्ड एज पॉन्स। जैसे चेस के अंदर हम पायदे को सेक्रीफाइस कर देते हैं कई बार रानी को बचाने के लिए, वही काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ किया जा रहा है। इनकी जमीन को यूज किया जा रहा है, इनके लोगों को झूठ बोला जा रहा है, इनके सोल्जर्स को सेक्रीफाइस किया जा रहा है ताकि इस रीजन के ऊपर कंट्रोल बना सके अमेरिका। निशाना भारत है, और भारत ये इनविजिबल वॉर वो लड़ रहा है आज की डेट में। अगर आपको लगता है कि भाई मोदी जी ने सीज फायर क्यों कर दिया, मैं आपको कई ऐसे रीजंस दिखा रहा हूं अभी जिसके कारण हमने युद्ध के ऊपर विराम दिया है, बिकॉज हमने कई सेक्टर्स के ऊपर, कई लेवल्स पे हमने लड़ाई करनी पड़ रही है हमें। अमेरिका, चाइना, तुर्की छोटी पावर्स नहीं है दोस्तों। आप बालाकोट ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, सियालकोट ले लीजिए या सेंट मार्टिन आइलैंड ले लीजिए,
ये अब सिर्फ एक मिलिट्री बैटल नहीं रहा है, ये बैटल है सॉवरेनिटी का, ये बैटल है हमारी सिविलाइजेशन को बचाने का, ये बैटल है टू डिसाइड कि इंडियन ओशन को या साउथ एशिया को कंट्रोल कौन करेगा। ये बैटल है डेस्टिनी ऑफ भारत का। इसलिए बार बार बोलता हूं कि हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, हमें यूनाइट रहना पड़ेगा, हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है। अमेरिका एक तरफ तो दिखाता है कि हमारा वो दोस्त है, मैं इसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूं कि भारत ने बहुत स्ट्रांग मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को। मैसेज क्या भेजा है मेरी अगली वीडियो में देखना आप। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं आपको कि ये युद्ध में पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग, नेवी के लोग, इनके एयरफोर्स के लोग जब मारे गए, साथ साथ में चाइनीज इंजीनियर्स भी मारे गए हैं, और दूसरा तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं। F-16 को मेंटेन करने वाले जो लोग थे अमेरिकन, अभी उसकी खबर नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यस, F-16 हैव बीन डिस्ट्रॉयड, एक तो कंफर्म्ड है, बाकियों का अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो ये 3-4 फ्रंट वॉर सारी पावर्स ने मिलकर भारत को एंगेज करने की कोशिश करी एक लंबे युद्ध में, जिस तरह से पुतिन को इन्होंने एंगेज किया, हमने भांप लिया था, इसलिए पॉज कर दिया, वरना जीती हुई बाजी से पीछे हटने वाले मोदी जी नहीं है, आपको भी मालूम है। तो इसलिए ये इज आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू जो बोलते हैं हमेशा कि यार मोदी जी ने पाया क्या, सीज फायर क्यों किया। नाउ यू नो व्हाई सीज फायर वाज डन। और जैसे ही हमने सीज फायर को एक्सेप्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया ये तो मैंने कराया, और ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि मोदी जी ट्रेड के लालच में उन्होंने युद्ध रोक दिया, बाद में मना भी कर दिया उसने। यानी कि उसने भारत के अंदर दंगे कराने की भी पूरी पॉलिसी उसने अपना ली थी कि अगर युद्ध जीत गए हैं, युद्ध से बच गए तो दंगे हो जाए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी समझदारी से सारी की सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, मीटिंग करी, और अब उनको पूरे दुनिया में दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से भारत ने अमेरिका की, चाइना की, तुर्की की नाक काटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप आपको थोड़ा से बहके बहके इधर उधर, जैसे पंजाबी भी बोलते हैं, ग्वाची गांव की तरह आपको जाते हुए दिखाई देते हैं। वाई? बिकॉज इनके जो लाइज हैं, डर्टी लाइज, वो हमने उजागर करने शुरू कर दिए दुनिया भर में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।